Hello everyone. So question is 1.78 gram of an optically active L-amino acid that is treated with NaNO2HCl. देखो आपके पास कोई L-amino acid है, ठीक है, L-amino acid है जिसका आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है, वेट दे रखा है, उसका कितना दे रखा है 1.78 ग्राम। जब आपने इसकी रिएक्शन कराई है NaNO2 इन द प्रेजेंस HCl 0 डिग्री सेल्सियस, तो देखो मोल हमें यहाँ पे क्या मिला है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस दैट विल 448 सेंटीमीटर क्यूब यानी ml। अगर वॉल्यूम ये है तो मोल बताएंगे ज़रा कितने होंगे, कितने मोल होगा बेटा 448 डिवाइड बाय, ठीक है, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, तो लीटर को हमने ml में कन्वर्ट कर दिया और ये वैल्यू कितनी आई 0.02 मोल। तो ये जो मोल है इतने ही मोल किसके होंगे हमारे पास, एल एमिनो एसिड के होंगे, ओके, इतने ही मोल किसके होंगे, एल एमिनो एसिड के होंगे। सो अब हमें यहाँ पर देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, एल एमिनो एसिड का मास दे रखा है। अगर हम उसको मोल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास, ठीक है। तो मास कितना दे रखा है 1.78 मोल, हमने जो कैलकुलेट किए हैं वो ये किए हैं। मोलर मास कितना आ जाएगा यहाँ से, जब मैंने सॉल्व इट विल बी 84 ग्राम। तो एमिनो एसिड का मोलर मास आ गया है 84 ग्राम। नाउ अब देखो किसी प्रोटीन के अंदर, मान लीजिए जो प्रोटीन है उसके अंदर उसने बोला है 0.25% ऑफ दिस एमिनो एसिड, तो अगर टोटल मास हम मान ले x, ठीक है, इसका 0.25% यानी बाय 100 कितना दे रखा है हम लोगों को 84। तो यहाँ से मास आ जाएगा बेटा 84 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड में 25 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस 35600 ग्राम पर मोल। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी D. Okay, thank you.